सुप्रभात दोस्तों, आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएँ। नया साल, नया लक्ष्य और नई सफलताएँ आप सभी को मिले और साथ में मुझे भी। ऐसी मैं प्रभु से विनती करूँगी। सुबह उठते ही मैंने एनिमल टैक्सोनॉमी को दोबारा से थोड़ी-सा रीड करा। ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा क्योंकि कल रात को सेल बायोलॉजी पढ़ ली थी और क्योंकि 31st ऑफ दिसंबर था, तो ये भी लेट आए थे घर और बच्चों के साथ फिर मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। लेकिन सुबह फिर मैंने दोबारा से सिलेबस देखा और जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको देखा थोड़ा-सा। इसके अलावा मैंने थोड़ी-सी एनिमल टैक्सोनॉमी को रीड किया और क्योंकि नोट्स प्रॉपर नहीं बना पाती हूँ कभी-कभार क्योंकि टाइम नहीं लगता, क्योंकि सुबह और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। लेकिन मैं फैला के रखती हूँ पूरे अपने जहाँ पे मैं पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि उससे मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी मिल जाती है कि हाँ, मैंने फैला रखा है, मुझे ये कवर करना है, मुझे ये पढ़ना है। इसके अलावा ये बायोलॉजी की बुक मैंने किसी से ली है, बहुत पुरानी है, लेकिन इसमें सारे टॉपिक्स हैं। अभी मैं फ़िलहाल शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में रेडी कर रही हूँ अपने नोट्स। इसके बाद मैं सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट देख के फिर प्रिपेयर करूँगी। करना, सफाई करना, सबसे पहले माँ जी के रूम की सफाई करी। आज क्योंकि बृहस्पतिवार था, तो सिर्फ झाड़ू लगाया मैंने। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता वैसे, क्योंकि सुबह का टाइम जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तो उस वक्त जो ईयरबड होते हैं ना, उन्हें मैं कान में लगा लेती हूँ और जो भी मैं टॉपिक प्रिपेयर कर रही हूँ उसको मैं रिवाइज़ करती हूँ एज़ अ यूट्यूब वीडियो। क्योंकि अभी मैंने कोई कोर्स लिया नहीं है, क्योंकि मेरे को सीरियसली नहीं पता कि कौन-सा बायोलॉजी का कोर्स मैं लूँ, कौन-सा सही रहेगा। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है बिकॉज़ स्कूल रहता है। तो आज से ही हमारे स्कूल की छुट्टी है 14 तारीख तक। कल तक तो टीचर्स को बुला रहे थे, मतलब बुलाया गया था तो हम गए भी, लेकिन आज से छुट्टी थी तो इस वजह से तसल्ली से सफाई करी मैंने। और बस मैंने अपना कान में लगा रखा था ईयरबड, तो बस मैं क्लास सुन रही थी। मैं हस्बैंड का फ़ोन ले लेती हूँ जब मेरे को ऐसे वीडियो भी बनानी होती है और अपना काम भी करना होता है। उसके बाद मैं चली गई थी छत में, क्योंकि सुबह-सुबह का जो मौसम होता है, नज़ारा होता है, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। इसके अलावा मंदिर के दर्शन हो जाते हैं। तो मेरा मानना है जहाँ से भी आपको पॉज़िटिव वाइब मिले ना, जैसे मुझे छत में जाना पसंद है। सुबह मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, उसके बाद मैं छत में चल जाती हूँ, फूलों को देखती हूँ, मंदिर के दर्शन करती हूँ और चिड़ियों की चहचहाहट सुनती हूँ, तो मतलब मुझे लगता है कि हाँ, दिन बन गया मेरा। उसके बाद फिर से बस सिलेबस पे थोड़ा-सा चर्चा करी मैंने आज अपने हस्बैंड से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मतलब चर्चा करने से चीज़ें और इंटरेस्टिंग वे में आगे बढ़ती है। मैं कह रही थी इनसे कि यार क्या करूँ, सिलेबस इतना ज़्यादा है, अब तो 2 पार्ट में डिवाइड है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। तो इन्होंने मुझे कहा कि कोई बैच देख लो, टाइम बच जाएगा, वरना मुझे यूट्यूब में सर्च करना पड़ रहा है और या तो फिर मैं गूगल से सर्च कर के, क्योंकि बुक में भी ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ समझ आए, है ना। फिर माही उठ गई थी, हम सब हैप्पी न्यू ईयर कह रहे थे एक दूसरे को, तो मैंने माही को भी बोला कि हैप्पी न्यू ईयर बोलो माहू। नाश्ते की तैयारी पे जुट गए, क्योंकि सासू जी को बिल्कुल टाइम पे नाश्ता चाहिए होता है और सारे काम उन्हें टाइम पे चाहिए होते हैं। तो उनको नाश्ता दिया फटाफट बना के। उसके बाद मैंने थोड़ी सा पूजा करी, क्योंकि ये मेरी लाइफ का मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, वो है। बिना पूजा किए मुझे कोई भी काम करना अच्छा नहीं लगता। और आज तो खैर 1 जनवरी था, साल का पहला दिन। तो फटाफट से छत में चले गए, थोड़ा सूर्य भगवान जी को जल चढ़ाया मैंने। और माही मेरे आगे पीछे घूमती रहती है, खैर वो नहीं छोड़ती मुझे। तो बस मैं उसे भी सिखा रही थी, बेटा यहाँ आ जाओ, इधर आओ, ऐसे जल चढ़ाना है। क्योंकि देखो मतलब हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, हम फैमिली संभाल रहे हैं और भी कई सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन किस्मत बोलते हैं ना, लक, और लक के लिए थोड़ा सा आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो मेहनत भी करो और अपनी किस्मत पर भरोसा भी करो, है ना। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और सभी की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सभी कुछ ना कुछ स्ट्रगल कर ही रहे हैं, लेकिन आपको करना है ना। अपनी किस्मत को भी रेडी रखो और अपनी मेहनत को भी रेडी रखो, कि हमें करना है भाई, हमें कैसे भी अपने लिए समय निकालना है और मेहनत करनी है और सफल होना है, बस, है ना। बाकी तो किस्मत की बात है। और हमारे यहाँ मेरे पापा जी कहते हैं कि अ,
हमें नहीं पता कि किस्मत में क्या है ना? मतलब कई बार मैं अपने पापा से कहती हूँ, पापा इतना पढ़ रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, अब नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे एलटी में भी नहीं हुआ मेरा, 1-2 नंबर से रह गया। तो हमें नहीं पता कि हमारा लक कहाँ पे काम करेगा, मेहनत कितनी हम कर रहे हैं, और अगर हम मेहनत करना भी चाह रहे हैं तो एज़ अ बहू, एज़ अ मदर, एज़ अ वाइफ़ और एज़ अ वर्किंग पर्सन नहीं टाइम मिल रहा, नहीं मैनेज कर पा रही हूँ। तो मेरे पापा बस यही कहते हैं कि कैसे भी समय निकालो, और होना ना होना तो किस्मत की बात है, और अगर हम मेहनत ही ना करें तो ये तो गलत बात है ना। ऐसे मेरे पापा कहते हैं मुझे मोटिवेट करने के लिए कि कैसे भी हो टाइम निकालो, कोशिश तो करनी बनती है, अगर आपने कोशिश ही नहीं करी तो फिर क्या फ़ायदा। तो फिर हम नया साल मनाने चले गए थे, और हमने पूछा, सासू जी आपको क्या करना है आज नए साल के पहले दिन? तो उन्होंने कहा मुझे झूला झुला दो। तो हमने उन्हें झूला झुलाया। उसके बाद फिर हम घर आ गए थे। मैंने फिर से वही चाय बनाई, क्योंकि चाय पसंद है मुझे। तो फटाफट घर आके चाय बनाई, और इसके बाद मैं थोड़ी-सा फिर पढ़ाई करने बैठ गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि अभी टाइम है। बच्चे क्योंकि सो गए थे रास्ते में ही। तो फिर उसके बाद मैं थोड़ी पढ़ाई करने बैठी, फटाफट से मैंने सेल बायो के जितने भी नोट्स बनाए थे 30 तारीख से, वो मैंने रिवाइज़ किए। और उसके बाद फिर मैं अपने जो छूटा हुआ काम था उसको पूरा करने चली गई, क्योंकि सुबह हम मतलब मंदिर जाके फिर आई मैं, फिर नाश्ता किया, उसके बाद हम सीधे घूमने चले गए थे। तो फिर आके मैंने जो सुबह के बर्तन थे वो धुले, और जो माँ जी ने यानी मेरी सासू जी ने जो कपड़े पहने हुए थे फ़ोल्ड करके रखे, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कुछ इधर-उधर हो गया तो उनका मूड ख़राब हो जाता है, उन्हें गुस्सा आ जाता है। तो वो पूजा कर रहे थे, उसी टाइम में चली गई, क्योंकि उनके सामने ही कपड़े फ़ोल्ड करके रखने होते हैं। माँ जी को ऐसे मतलब पसंद नहीं है कुछ भी ख़राब हो इधर से उधर। उसके बाद मैं चली गई थी बाहर, और इन्होंने आग जलाई हुई थी। थोड़ी देर आग सेकी और मूँगफली खाई। उसके बाद क्योंकि फिर खाने का हो जाता है सर दर्द मुझे सीरियसली कि क्या बनाऊँ ऐसे करके। तो ख़ैर थोड़ी देर हमने टाइम स्पेंड किया, तो ये पूछ रहे थे मुझे कि बैच ढूँढ लिया? तो मैंने कहा नहीं अभी बैच तो नहीं ढूँढा, लेकिन देख रही हूँ। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को पता है बायोलॉजी के बैच का उत्तराखंड लेक्चरार के लिए, तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना। और तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड। Thanks for watching. Bye bye. Happy New Year once again. Thank you so much.